हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में निकले 2292 पदों में, जो कि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 में है ना। और इसकी परीक्षा शायद 10 अक्टूबर को होने वाली है और उसी हिसाब से अकॉर्डिंग सिलेबस भी जारी हो चुका है। तो ये उसी बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, सिलेबस के बारे में। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। यहाँ पर सहायक शिक्षक भर्ती, यहाँ पर इसमें कुल 100 नंबर का है। 3 भाग में बटा हुआ है, जो कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण, बाल विकास है, समान योग्यता, मानसिक योग्यता है, मतलब रीजनिंग, कंप्यूटर शिक्षा और सामान्य ज्ञान है। यहाँ पर हिंदी में भाग ए में हिंदी में 15 नंबर, अंग्रेजी में 10 नंबर, गणित में 15 नंबर और पर्यावरण में 10 नंबर। बात करते हैं बाल विकास भाग ब की। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में 15 नंबर, जो कि अच्छा खासा नंबर दिया गया है। यहाँ पे सामाजिक मानसिक योग्यता, रीजनिंग की बात करते हैं, काफ़ी बढ़िया नंबर दिया गया है इसमें 15 नंबर, जो कि एक प्लस पॉइंट बनता है। कंप्यूटर शिक्षा जिसमें 5 नंबर, एक पोर्शन है, छोटा सा पोर्शन दिया गया है यहाँ पे। और उसके बाद सामान्य ज्ञान यहाँ पर 15 नंबर पर दिया गया है। तो उसी अकॉर्डिंग से हम देखेंगे यहाँ पर सहायक शिक्षक भर्ती के अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हिंदी में है, सबसे पहले इकाई है, कई सारी इकाइयाँ हैं। तो इकाई में वर्ण, विचार, स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन, कारक, ये सारी चीज़ें दी गई है। और उसके साथ साथ शब्द रूप है, शब्द रचना है और उपसर्ग, प्रत्यय, जो हम हिंदी समान हिंदी में पढ़ते हैं, जैसे कि वाक्य भेद, अंग, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो एक कह लीजिए ये एक नॉर्मल जो हिंदी में आता है, सारी चीज़ें इंक्लूडेड की गई हैं। इसके अलावा अलग से देखा जाए तो यहाँ पर है पठन, जो कि हिंदी शिक्षण शास्त्र का टॉपिक है। पठन, समझना, अर्थ, कोडिंग, डिकोडिंग, भाषा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, अंत, संबंध, वाक्य रचना, कौशल, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। इसके साथ साथ देखेंगे तो समावेशी कक्षा, बहुभाषिता के बारे में बताया गया है कि अलग अलग क्षेत्र से आने वाले बच्चे, उनकी प्रकृति, उनकी भाषा क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है। बहुत सारे पठन पाठन में भी कृति, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। इसके साथ साथ हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि लास्ट में हम डिस्कस करेंगे बुक के बारे में, कि कौन सी बुक लें, कौन सी बुक को पढ़ें, ज़्यादा बेटर कौन सा होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। बात करते हैं अंग्रेजी का। अंग्रेजी में एज अ कंपेरिजन है ना, देखा गया है। कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे दिया गया है। कॉम्प्रिहेंशन मतलब कि अपठित गद्यांश और अनसीन पैसेज जो दिया गया है। इसमें ग्रामर है, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी है, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट है, मतलब शिक्षा शास्त्र भाषा की। इसके साथ साथ जो नॉर्मल पढ़ते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन है, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग है, प्रिंसिपल, उसके सिद्धांत क्या क्या है लैंग्वेज टीचिंग इंग्लिश में। और उसके बाद फोनिक्स एंड फोनिक अवेयरनेस, कहने का मतलब ये है कि शब्द विकार, जो छोटे शब्द होते हैं जिनमें एक ही जैसे शब्द होते हैं, उनका वर्ड थोड़ा चेंज होता है, उसको कैसे सिंटैक्स, ऐसा वर्ड जो दिया गया है उसके बारे में बताया गया है। इसके साथ साथ देखेंगे फंक्शन ऑफ लैंग्वेज के बारे में, हाउ चिल्ड्रंस यूज इट एज अ टूल, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल यहाँ पर दिया गया है। ग्रामर इन द लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ वर्बली एंड रिटन फॉर्म, और लैंग्वेज स्किल्स भी इसमें दिया गया है। देखिए, बात करते हैं इवैल्यूएशन है ना, इवैल्यूएशन का मूल्यांकन के प्रकार कौन कौन से हैं, इसमें भी दिया गया। टेक्स्ट बुक एम्फेसिस ऑन होलिस्टिक प्ले बेस्ड असेसमेंट दिया गया यहाँ पे, मूल्यांकन, अवलोकन, ये सारी चीज़ें इंग्लिश में दी गई। बात करते हैं गणित की। अब गणित में देखा जाए तो भूमिका यहाँ पर अलग अलग, यहाँ पर शिक्षण शास्त्र भी है गणित में, और इसके बाद अर्थमेटिक है। तो शिक्षा शास्त्र में देखा जाए तो प्राचीन भारतीय गणितज्ञों का योगदान, उनके कार्य, यहाँ पर थ्योरेटिकल कहा जाए, गणित का स्वरूप, गणितीय सोच, मूर्तिकरण, अमूर्तिकरण, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें दी गई है। गणित सीखने का आकलन है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें दी गई है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो अर्थमेटिक में दशमलव है, ठीक है। बोडमास का नियम यहाँ पर लागू किया गया है, वर्गमूल और भिन्नों पर परस्पर तुलना करना, ये सारी चीज़ें दी गई है। एलसीएम एचसीएफ दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। प्रतिशत अनुपात, जो कि हर एग्जाम में देखने को मिलता है। चाल, समय, दूरी, क्षेत्रफल, परिमाप, पैटर्न की पहचान करना, समस्या, उनके बीच समानता तलाश करना, पहचान करना, ये सारी चीज़ें दी गई है, जो कि गणित में काफ़ी बढ़िया नंबर 15 नंबर का दिया गया है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया पोर्शन है ये भी। बात करते हैं पर्यावरण की। पर्यावरण में जो पर्यावरण की समझ है, पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ कैसे होती है, अपना समझ कैसे बनाते हैं, पर्यावरण क्या होता है, इन सारी चीज़ों में उनके घटक और उनकी प्राकृतिक और संस्कृति, उनकी अंतःक्रिया करने की सोच,
पर्यावरण के प्रमुख सरोकार, ये सारी चीज़ों के बारे में दिया गया है। और पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र कैसा है, पर्यावरण अध्ययन क्या है, ये सारी चीज़ें गतिविधियाँ पर्यावरण में देखने को मिली है। तो और इसके बाद बात कर लेते हैं बाल विकास के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक पोर्शन होता है काफ़ी लोगों के बीच में, क्योंकि इसमें बच्चों का विकास, समय से शिक्षा, सीखने के शिक्षण शास्त्र, ये 3 इकाइयाँ हैं। इसमें सभी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि विकास की अवधारणा, उसके सीखने के संबंध, विकास की अवधारणा क्या है, बच्चों के सीखने के सिद्धांत, वंशानुक्रम, वातावरण का प्रभाव, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। समाज से शिक्षा की अवधारणा तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, इसमें भी समाज से शिक्षा, जहाँ की मतलब बच्चे कहाँ से आते हैं, सृजनात्मकता, विशिष्ट योग्यता वाले बच्चे, सीखने वाले शिक्षक, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। और इसके साथ साथ सीखने एवं शिक्षा शास्त्र, बच्चे के आधारभूत तरीके, बच्चों को सीखने का व्यूह रचना, सामाजिक क्रियाकलाप, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये 15 नंबर का आने वाला है। इसके बाद बात कर लेते हैं सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में काफ़ी अच्छा नंबर देखने को मिला है। ये रीजनिंग कह लिया जाए कि ये रीजनिंग जो है काफ़ी इजी होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर एग्ज़ाम आपका व्यापम ले रहा है तो कह लीजिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, बट इसमें नंबर बनाना काफ़ी आसान होता है। 15 नंबर आपके लिए प्लस पॉइंट होगा अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसके टॉपिक्स को थोड़ा क्या इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो तर्क इसमें देखेंगे तो काफ़ी इजी पोर्शंस है, जैसे कि टॉपिक्स है, जैसे कि तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, अंकीय योग्यता, आकाशीय संबंध आदि। इन सारे चीज़ों में जैसे कि अक्षर, अंक, चित्रों का संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, कोडिंग, डिकोडिंग, छुपे हिडन चित्र जो हैं, ओके, वर्ग, अंक, ये सारी चीज़ें दी गई हैं, जो 15 नंबर की काफ़ी बड़ा नंबर है 15 नंबर, तो उससे आने वाला है। यहाँ पर केवल 5 नंबर में इंक्लूड किया गया है कंप्यूटर शिक्षा। और कंप्यूटर शिक्षा में खाता है, जैसे सिलेबस देखा जाए तो कंप्यूटर का परिचय क्या होता है, एंटीवायरस, वायरस क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें, कार्यालयीन उपयोगी, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पूछा गया है। उसके अंदर में MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें, इंटरनेट का उपयोग कैसे होता है। इसके साथ साथ और भी है, जैसे देखा जाए यहाँ पे एंटीवायरस क्या होता है, मल्टीमीडिया का उपयोग, स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, इसके साथ साथ सर्च इंजन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इन सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी पूछा गया है। तो ये काफ़ी बड़ा पोर्शन हो जाएगा, लेकिन नंबर देखा जाए तो काफ़ी कम है। लास्ट पोर्शन की बात करते हैं, जो कि सामान्य ज्ञान है यहाँ पर। और इसमें दिया गया है कि संवैधानिक प्रावधान, जो कि GK GS, मौलिक कर्तव्य, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राज्यसभा, लोकसभा, ये सारी चीज़ें जैसे कि इसमें इंक्लूड किया है। इतिहास भी इंक्लूड किया गया है, और इसके साथ साथ कह लीजिए भूगोल, अर्थशास्त्र, कॉन्स्टिट्यूशन को भी ऐड किया गया है। तो काफ़ी बड़ा ये भी पोर्शन हो जाता है, और आपको 15 नंबर के लिए ये सारी चीज़ें, आपकी ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़नी होंगी। और हाँ, लास्ट में ये भी है कि नई शिक्षा नीति 2020, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है, इसे भी इंक्लूड किया गया है। तो ये थे हमारे सिलेबस का अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, और लगभग कहा जाए तो 2 महीने ही बचे हैं। और मैं बुक के बारे में बता देता हूँ। बुक जो है अभी मार्केट में अभी अगर इसका सिलेबस आया है तो इतने जल्दी बुक नहीं आने वाली है। याद रखिए, आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि बुक सभी जो पब्लिशर हैं वो अपने हिसाब से अभी बुक को छापेंगे। तो अभी थोड़ा आपको रुकना है, कम से कम 1 हफ्ते रुक जाइए, उसके बाद आप इस बुक को परचेज़ कीजिए। क्योंकि मार्केट में जो पुराने बुक हैं, जो पब्लिशर हैं, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जिन्होंने छापा था वही बुक अभी प्रेजेंट में चल रही है, मैंने पता किया है। लेकिन अब कुछ 2-4 दिनों के बाद अगर आप लेते हैं तो हो सकता है उसका नया एडिशन आ जाए, नया चीज़ें इसमें जो सिलेबस के अकॉर्डिंग छप कर आ जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, और सही बुक परचेज़ कीजिएगा, सिलेबस कंप्लीट कीजिए, और उसके बाद जितना ज़्यादा हो सके आप इसका तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।